उसका उम्र का हिसाब में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट करना है ना, यहाँ जिला में क्यों कर रहा है? ये सब अगर बोलता है तो वो हम क्या बोले, वो तो बेवकूफ़ी आदमी हो। लोग क्या लखन का वासी हो, लखन का लोग नहीं है क्या? थैंक यू। ये सही बात है। आज हम लोग एनसीपी का तरफ से लोअर लखन जिला का कैंपिंग रंगाली विल पंचायत से हम लोग शुरू कर रहा है। और हम लोग का पॉलिटिक्स सीधा सा है, हम लोग डेवलपमेंट का कंसर्न है और हम लोग किसी पर्सनल किसी और अलग निजी का ऊपर में हम लोग नहीं खेलता है। हम जो आज यहाँ आके हमारा 1.5 साल में हम यहाँ लखन का वासियों और रंगाली विल और लखन गोहाई गाँव, धर्मपुर, राजाविल, दिराक मेरी का ऊपर हमने क्या चिंता किया और क्या काम किया वो हमने बताया है। हमको भी लग रहा है ये जो पंचायत इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन जैसे लग रहा है। हम तो मेरा कैंडिडेट के लिए हम कैंपिंग कर रहा है और हम एक लखन का एनसीपी का एक विधायक नाते हमने जो एनसीपी का लीडर के हिसाब से जो काम किया है हमने बता रहा है। और इसको ये काल मेरा साथ मेरा एक विंग्स होगा जेडपीएम और मेरा मेंबर्स लोग विंग्स होगा, तो हमने ये बताया कि हम इन लोगों को आश्वासन दे रहा है हमारा कैंडिडेट का ऊपर कॉन्फिडेंट रहो और हम है और हमारा टीम रहेगा। हम आगे हमारा रंगालीविल और यहाँ का धर्मपुर, लखन गोहाई गाँव, राजाविल, दिराक मेरी का वासियों का हम आगे लेके जो भी पॉसिबिलिटीज डेवलपमेंट करना इन लोग का पब्लिक का ऊपर कंसर्न होता है हम केयर करेगा बोल के कैंपिंग कर रहा है। लेकिन ये लोग विधानसभा का तौर पे इलेक्शन कर रहा है जैसा लग रहा है। मैं यहाँ जिस दिन से लोअर लखन जैसे बोले तो ये है आप नौदिहिंग ऊपर तरफ मेजॉरिटी है और हमारा लोअर ओके भी लोअर 2 भाग में बसा हुआ है। ये नौदिहिंग का इस तरफ राइट बैंक में है, तो राइट बैंक में बोलने से हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एंट्री करना पड़ता है। आप लोग को तो देखा होगा सड़क कैसे है, तो धर्मपुर से लेके दिराक मेरी राजाविल तक वो रोड जो ताज किया जाता है। तो हमने यही बोला है, यही सोचा है सबसे पहले हमारा सड़क ठीक होना है, उसका बाद अस्पताल, स्कूल, इसका बाद ये शिक्षा ये में क्षेत्र में बोले स्कूल ठीक होना है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखा गया है यहाँ राइट बैंक का हमारा लोअर लखन का, तो हम देखा है सबसे ज़रूरी वाला जो है रोड है। तो इसको हम आते ही इन 1 साल में रोड को ठीक करने में पैसा मांगा गवर्नमेंट को बोल के पैसा दिया है और टेंडर भी हो गया है 7 करोड़ 50 लाख का। तो ये इन 10-12 साल पिछले जो जितना जो लीडर था उसको ध्यान नहीं दिया था होगा। हम वो सबको हम बताए हम पब्लिक आपका लीडर है, आपके लिए कंसर्न लेगा। और यहाँ जो है लखन राइट बैंक में एक ही सेकेंडरी स्कूल है, रंगालीविल हायर सेकेंडरी स्कूल, वो आप देख सकता है सामने में है, आप सकने से वीडियो भी कर ले लीजिएगा। तो हमने बोला ये जो अभी स्कूल जो है मेन हमारा जो आगे आदमी डेवलपमेंट होना है तो स्कूल ठीक होना है, स्कूल का जरिए हमारा डेवलपमेंटल आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ जो हमको देखा है ये तो मेन इशूज़ है। तो हमने यहाँ जो स्कूल 100 बेड का और हम एक विस्टिल दिया गया है, टेंडर भी हो गया, 4 करोड़ 90 लाख का है। और इस प्रकार का काल को स्कूल बिल्डिंग को भी आने वाला साल में उसको हम बनाएगा। और हमको जितना जो डेवलपमेंटल जो पब्लिक का कंसर्न है वो हमको करना है, क्योंकि हम इन लोग का ऊपर में निर्भर करता है और डेवलपमेंटल का ऊपर में निर्भर करता है। और हम ये लोग को यही समझा रहा है, ये लोग बता रहा है आप लोग क्या लखन का वासी हो, लखन का लोग नहीं है क्या? तो इन साल में ये लोग यही स्कूल को भी ध्यान नहीं दिया है, सड़क को भी ध्यान नहीं दिया है। तो हमने बताया है आने वाला दिन में हमारा और 3 साल आधा है, हमारा पंचायत में हमारा जेडपीएम को जिताइए, जीपीएम में जिताइए, हम एक टीम होके हमारा स्मूथली काम करके आगे जो भी और काम करने का है ये राइट बैंक को और हम डेवलप करवाएगा। ये जो बोलने वाला जो बीजेपी लोग बोल रहा है ना, कोई पार्टिकुलर आदमी बोल रहा है मालूम नहीं हमको। तो बीजेपी का ऊपर में तो हम भरोसा है, इन लोग एक जानकार आदमी लोग है और नेशनल पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, समझदार वाला लोग है, बहुत काफ़ी डिसिप्लिन पार्टी है। लेकिन ये बात हमको लगता है ये कई कैंडिडेट इंडिविजुअल कहीं का माइंड से आ रहा है। अगर ये मेच्योर चौथा वाला को मेच्योर नहीं है, कोई मेच्योर वाला को देना है बोलता है, तो इनको आप जाके पूछिए संविधान में इलेक्शन का राइट्स कौन सा एज से बनता है। अगर
वो बड़ा एज है तो वो करना चाहिए, सोचता है तो ठीक है, उसका उम्र का हिसाब में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट करना है ना, यहाँ जिला में क्यों कर रहा है? कम से कम नियम तो जानिए। एक संविधान का एक माने इसमें एज का एक बार बनाया गया है, वो संविधान का बारे मालूम नहीं होता होगा और राइट्स का बारे मालूम नहीं होता होगा, तो आप उसको जाके पूछिए किस हिसाब ने बोला है, क्या हिसाब से उसको बुलाया गया था। देखिए, अभी मेरा तो यही कहना है कि इसमें ये जो पोस्ट निकला है ये सभी के लिए एलिजिबल है। जो कि वोटर्स का एज है 21 आप से, सभी लोग एलिजिबल है। तो मैं भी वही विश्वास करती हूँ कि मैं भी एलिजिबल हूँ, ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। और हो सकता है कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे जो लीडर्स है और सर भी मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कुछ आगे चलते हैं वो सभी के लिए एक नया ही होता है। हम लोग पास से कुछ भी सीख के नहीं आते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं ये जो आने वाला यूथ है, स्टूडेंट है, मैं उनको वही बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसे खड़ी हुई हूँ नहीं डर के, उसके साथ वो लोग भी यही स्टेप लेना चाहिए कि आगे वाला दिन उन लोग भी सोचना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट आना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करके डेवलपमेंट होता है। जो हम लोग ने सीखा है वो सब इस गांव वासियों को डेवलपमेंट में दिखाना है कि किस तरह से हो सकता है।